नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ये मार्केट के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में। ये जो एनालिसिस है वो फरवरी 28 2025 का जो वीक एंड हुआ, यानी कि फरवरी का जो लास्ट वीक है उसके एनालिसिस में मैं आपका स्वागत करता हूँ। Disclaimer: I am just sharing my personal view on my own study as a trader. Everything I discuss is for education purpose only. Please consult your financial advisor before taking any decision. Trading in equity market involves risk. Sanjeev Kumar means me is not responsible for any loss or gain. Most of people incurred loss in trading, hence don't take trade on basis of this analysis only. Do your own analysis and then buy or sell stocks. अगर हम एफआईआई और डीआई की बात करें तो एफआईआई लगातार इंडियन मार्केट में बेच रहे हैं और डीआई लगातार उसे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मार्केट फिर भी नीचे जा रहा है। उसका कारण है अमेरिकन मार्केट अच्छा कर रही है, रुपीस का प्राइस लगातार डाउन हो रहा है और ट्रंप के कारण अमेरिकन मार्केट में थोड़ा उछाल आया हुआ है। अगर हम लास्ट वीक की बात करें, जो वीक 24 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2025, यानी कि 4 दिनों जो चला, शिवरात्रि को लेकर एक दिन बंद था, तो बाकी 4 दिनों का जो मार्केट था उसमें एफआईआई ने 22,011.38 करोड़ का बेचा है और डीआईए ने उसको खरीदने का ट्राई किया, लेकिन 11,182.17 करोड़ का खरीदा है। यानी एफआईआई ने जितना सेल किया उतना डीआई उतना खरीद नहीं पाई है, बल्कि 10,829 मीन्स लगभग 11,000 करोड़ लेस बाइंग हुई है। यूएसडी और आईएनआर का जो वैल्यू है वो लगातार बढ़ता जा रहा, मतलब यूएसडी का जो डॉलर है वो लगातार मजबूत होता जा रहा है और इंडियन रुपीस लगातार गिर रही है। जो लास्ट वीक का अपडेट है वो है यूएसडी बाई INR 87.47। इसका मतलब एक यूएसडी इज इक्वल्स टू 87.47 रुपीज हो गया है। अभी एफआईआई क्यों पैसा बाहर निकाल रहे, इसका बहुत से कारण होंगे, लेकिन जो मेन कारण है वो है अमेरिकन बिजनेस मैन अगर कोई या कंपनी अगर इंडियन मार्केट में पैसा डालती है तो वो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके डॉलर्स को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके डालती है। अगर हम लोग 2023 से 2025 में रुपीज, $1 में कितना रुपीज आता था उसको देखें तो 6% का वैल्यू डाउन हो गया है। मतलब अगर किसी ने $1 उस समय लगाया होगा तो उस समय जो पैसा मिलता और अभी जो मिलेगा उसका 6% तो ऐसे ही डाउन हो जाएगा। उसके ऊपर से गवर्नमेंट का चार्ज एज टैक्स, जो भी मार्केट में पैसा लगाएगा अमेरिकन लोग उनको जो गवर्नमेंट टैक्स लेगी वो भी बढ़ गया है। तीसरा, मार्केट फी एंड रिस्क इन्वॉल्व जो है बिंग इन जो इंडियन मार्केट में वो काफी ज्यादा है, जिसके कारण से अभी एफआईआई को उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है और ये एक मेन कारण है कि एफआईआई जो है वो बाहर निकल रहा है यहाँ से। अगर हम लोग निफ्टी 50 का चार्ट एनालिसिस का बात करें तो हम लोग मंथली बेसिस पे देखें तो लगातार 5 महीने से निफ्टी नीचे गिर रहा है, गिरते गिरते लगभग 4,100 पॉइंट के लगभग नीचे गिर चुका है और लगातार गिरते जा रहा है। अभी फरवरी 2025 में 1,400 पॉइंट गिर चुका है, मीन्स केवल एक महीने में 1,400 पॉइंट नीचे गिर गया। वीकली, अगर हम लोग वीकली बेसिस पे देखें तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अगर हम लोग वीकली बेसिस पे देखें तो जो चार्ट देख रहे उसके बेसिस पे देखें तो लास्ट 22 वीक्स में निफ्टी ने 13 वीक्स बैड रेड कैंडल्स, बड़े बड़े रेड कैंडल्स बनाए हैं और रिलेटिवली छोटे 9 ग्रीन कैंडल्स बनाकर अभी भी हाईएस्ट पॉइंट से लगभग 4,100 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे हैं और लास्ट वीक तो लगभग 650 पॉइंट नीचे जंप करके रेड कैंडल बनाया है निफ्टी निफ्टी 50 में। फरवरी 25
फर्स्ट वीक में मार्केट ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ वीक में लगातार नीचे गिर रहा है। अभी निफ्टी होल्ड करने का ट्राई तो कर रहा है, लेकिन होल्ड नहीं कर पा रहा है। अगर हम लोग डेली बेसिस पे बात देखें तो निफ्टी 50 इंडेक्स तो लास्ट वीक में 4 दिनों से लगभग सभी दिन गिर रहा है, और मेन रीजन है लगातार एफआईआई का आउटसाइड होना। जितना भी हो सके आउटसाइड मींस एफआईआई लगातार पैसा बाहर निकाल रहे हैं मार्केट से, इसलिए मार्केट बहुत गिर रहा है। और लास्ट फ्राइडे को तो बहुत हाई पॉइंट से नीचे गिरा है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी चार्ट का एनालिसिस करें तो हम लोग मंथली बेसिस पे देखें तो ऑलमोस्ट सिमिलर टू निफ्टी 50। बैंक निफ्टी अक्टूबर से अब तक लगभग 6,000 के आसपास पॉइंट नीचे गिर चुका है। एग्जैक्ट बोले तो 5,950 पॉइंट के आसपास नीचे गिरा है। और मंथली बेसिस पे देखें तो अक्टूबर 24 से लेकर अब तक फरवरी 25 तक बैंक निफ्टी 4 महीने से लगातार नीचे गिर रहा है। नवंबर 2024 को छोड़कर फरवरी 2025 में लगभग 1200 पॉइंट नीचे गिरा है। अभी मार्केट का लेवल दिसंबर 23 के लेवल के बराबर आ गया है। मीन्स दिसंबर 23 का जो हाईएस्ट पॉइंट था वो अभी का लोएस्ट पॉइंट के बराबर आ गया है। अगर हम लोग वीकली बेसिस पे देखें तो नेक्स्ट स्लाइड, अगर वीकली बेसिस पे हम लोग इस स्लाइड में देखें जो कि वीकली का चार्ट है, जिसमें क्लियरली दिख रहा है 22 वीक में बैंक निफ्टी 11 रेड कैंडल्स और बड़े बड़े रेड कैंडल से नीचे गिरा है। एंड 11 ग्रीन कैंडल्स भी बनाई जरूर है, लेकिन वो छोटे हैं और रिलेटिवली मार्केट थोड़ा ऊपर चढ़ने का कोशिश किया, लेकिन हर बार नीचे की ओर गिरा है। मींस बैंक निफ्टी 5,950 पॉइंट के लगभग नीचे गिर चुके हैं, और लास्ट वीक में लगभग 300 पॉइंट नीचे गिरा है। बैंक निफ्टी अगर हम लोग डेली बेसिस पे देखें तो डेली बेसिस पे लोएस्ट पोजीशन जनवरी 2025 मीन्स 25 जनवरी 2025 के पास था 47,870 मीन्स 47,870 के लगभग था। और बैंक निफ्टी उसके बाद 50,500 पॉइंट लेवल तक ऊपर गई, लेकिन वापस 48,300 के आसपास पहुंच गई है और उसको होल्ड करने की कोशिश कर रही है। लेकिन एफआईए के लगातार सेलिंग से मार्केट नीचे गिर रहा है, और अभी और मार्केट नीचे गिरने का चांस है। अगर हम लोग सेक्टर वाइज एनालिसिस करें तो सारे सेक्टर्स डाउन जा रहे हैं, कुछ कम डाउन जा रहे हैं, कुछ ज़्यादा डाउन जा रहे हैं, बट ऑलमोस्ट सारे सेक्टर जो है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। अगर हम लोग मंथली बेसिस पे देखें तो जो थोड़ा नीचे कम जा रहे हैं वो है निफ्टी आईटी, निफ्टी ऑटो, निफ्टी मेटल। और जो ज़्यादा डाउन जा रहे हैं वो है निफ्टी रियलिटी, निफ्टी मीडिया, निफ्टी हेल्थ केयर। उसी तरह से वीकली बेसिस पे जो कम धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं वो है निफ्टी आईटी, निफ्टी ऑटो, निफ्टी एफएमसीजी। और जो ज्यादा तेजी से नीचे जा रहे हैं वो निफ्टी रियलिटी, निफ्टी मीडिया, निफ्टी पीएससी। अगर हम लोग डेली बेसिस पे देखें तो जो नीचे फास्ट तेजी से जा रहे हैं वो है निफ्टी आईटी, निफ्टी ऑटो, निफ्टी एफएमसीजी। और जो हाई लेवल पे तेजी से जा रहा है वो है निफ्टी मीडिया, निफ्टी पीएसयू बैंक एंड निफ्टी एफएमसी। तो हम लोग पूरा देखें तो हम लोग को निफ्टी आईटी और निफ्टी ऑटो थोड़ा धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। और अगर हम लोग ज्यादा तेजी से देखेंगे कौन नीचे जा रहा है तो उसमें एक निफ्टी मीडिया है और निफ्टी रियलिटी, ये ज्यादा तेजी से नीचे की तरफ जा रहे हैं। अभी अगर हम लोग निफ्टी हम लोग यूएसडी आईएनआर को देखें तो लगातार यूएसडी का जो वैल्यू है वो बढ़ रहा है, और आईएनआर यानी इंडियन रुपीस लगातार नीचे गिर रही है। अगर हम लोग बीएससी, सेंसेक्स, निफ्टी 50, निफ्टी 200, निफ्टी 500 देखें तो सारे के सारे गिर रहे हैं। इसीलिए अभी अच्छा ये है कि जितना हम पैसा अपने हाथ में रखे उतना अच्छा है। और अगर मार्केट एक बार ऊपर उठने की कोशिश करते हैं उस समय हम अगर पैसा डालने का करें तो अच्छा है, क्योंकि अभी नीचे मार्केट बॉटम कहाँ पे बनाएगी कुछ पता नहीं चल रहा है। सब लोग अपना अपना अनुमान जरूर दे रहे हैं, लेकिन किसी के अनुमान के हिसाब से मार्केट रुक नहीं रहा है, ये लगातार गिरते ही जा रहा है। इसलिए हम लोग को अच्छा है कि अभी जो भी पैसा हो थोड़ा हाथ में रखे, और जब मार्केट ऊपर चढ़ने लगे उस समय हम थोड़ा पैसा
डालना स्टार्ट करें। सो आज के एनालिसिस के लिए थैंक यू एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक्स एंड मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट वीक। थैंक यू।